अस्सलाम वालेकुम। इकॉनमी मैटर्स में खुशामदीद। मैं हूं शाहजेब अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान में NFC अवार्ड में इस्लाहात की सिफारिश। सूबों को विफाक के साथ मिलकर कौमी मंसूबों का माली बोझ उठाने की तजवीज़। वसाइल की तकसीम का कारकर्दगी और ज़रूरत के मुताबिक करने का मशवरा। FVR माली साल 2025-26 का टैक्स हदफ पूरा करने में नाकाम। 1306 अरब रुपए की कमी का सामना। IMF से तयशुदा नजरसानी शुदा टारगेट पूरा कर लिया। और पाकिस्तानी रुपए की गुज़श्ता माली साल के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी। एक साल के दौरान डॉलर 5 रुपए 60 पैसे सस्ता हुआ। बरतानवी पाउंड 20 रुपए 83 पैसे, यूरो 5 रुपए 73 पैसे सस्ता हुआ। और आपको जिक्र करेंगे गैर मुल्की करेंसीज का। इंटरबैंक में डॉलर की कदर को देखा जाए, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको गोल्ड के हवाले से बताते चलें कि सोने की कीमतों में कमी का सिलसिला मुसलसल जारी है। फी तोला 5200 रुपये सस्ता हो गया है, जिसके बाद इसकी कीमत 4,19,636 रुपये पर आ गई है। जबकि 10 ग्राम की कीमत में भी 4400 रुपये की कमी देखी गई है। इंटरनेशनल मार्केट को देखा जाए तो सोना $4000 फी ओन से कम पर आ गया है। कीमत $52 सस्ता होकर $3972 हो गई है। आज के मौजू की तरफ आते हैं। आज के प्रोग्राम में जिक्र करेंगे दुकानों के औकात कार का। हुकूमत ने फ्यूल कंजर्वेशन और इजाफी किफ़ायत शारी इक़दामात ख़त्म कर दिए हैं। सरकारी मुलाजमीन और अफसरान के लिए पेट्रोल की मुकम्मल सहूलत बहाल हो चुकी है। 60% सरकारी गाड़ियां बंद करने का फैसला भी वापस हो चुका है। जुमे की हफ्तावार छुट्टी ख़त्म कर दी गई है, लेकिन मार्केट्स और दुकानों पर औकात कार की पाबंदी बरकरार रखी गई है, जो रात 9 बजे बंद करने के पाबंद हैं। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जब बाकी तमाम इक़दाम वापस ले लिए गए तो मार्केटों पर पाबंदी बरकरार रखने का मकसद क्या है? हुकूमत इससे क्या हासिल करना चाहती है? हुकूमत ने मुस्तकिल ज़हन क्या एक वाकई इसका बना लिया है कि इसी को कंटिन्यू करना है, मार्केटों को मगरिब की तर्ज पर ही हमें बंद करना है, या फिर एनर्जी कंजर्वेशन के लिए ये फैसला किया गया है? हुकूमत के अहम वजीर ख्वाजा आसिफ भी कई दफ़ा कह चुके हैं कि वेस्ट की तर्ज पर मार्केटें जल्द बंद होनी चाहिए पाकिस्तान में। लेकिन अगर हम पाकिस्तान और मगरिब के हालात का मुवाजना करें तो मौसम वाज़े फ़र्क के तौर पर सामने आता है। यहाँ पर शदीद गर्मी के बायस दिन के औकात में बहुत कम कस्टमर्स मार्केटों का रुख करते हैं। शाम ढलते ही ग्राहकों की आमद की रफ्तार तेज़ हो जाती है, कारोबार चलता है। और इन्हीं वजूहात पर ताजर भी रात गए तक दुकानें खोलने की हिमायत करते नजर आते हैं, जिनका मौक़िफ़ यह है कि शदीद गर्मी के बायस जब हुकूमत की जानिब से भी गैर ज़रूरी बाहर निकलने की ममानियत की जाती हैं तो ऐसे में कस्टमर्स कैसे मार्केटों का रुख करेंगे? अगर एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें तो इस वक्त हुकूमत कन्फ्यूजन का शिकार लग रही है। एक जानिब वो चाहती है कि मार्केटें जल्द बंद करके एनर्जी की बचत करें, लेकिन दूसरी जानिब बिजली का इस्तेमाल बढ़ाया जाए ताकि सोलर के बढ़ते चलन से नेशनल ग्रिड को नुकसान ना हो और बिजली का ज्यादा इस्तेमाल बढ़ाकर कैपेसिटी पेमेंट के अजाब से भी बचा जा सके। हमारे साथ आज मौजूद होंगे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साबिक सदर मियां अबूजर शाद साहब, मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के सदर काशिफ चौधरी साहब और ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर अजमल बलोच साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, जबकि सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन शेख हबीब साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन उससे पहले आपको कासिम अरशद की रिपोर्ट दिखाते हैं। शदीद गर्मी, मार्केट से गाहक गायब, दुकानदार हाथ पर हाथ रखे वक्त गुजारने लगे। बड़ी बड़ी मार्केट्स हों या गली मोहल्ले में मौजूद करियाने की दुकानें, सब ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से वक्त बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। कारोबार जो है ना वो तबाह हो रहे हैं। कस्टमर दिन के टाइम गर्मी है, गर्मी की वजह से बाहर नहीं निकलता, और जब मौसम ठंडा होने लगता है या शाम होती है तो उस टाइम जो है ना वो लॉकडाउन स्टार्ट हो जाता है। एक ही टाइम है सारी मार्केटों का, तो जो सारे दुकानदार हैं वो घर का सौदा लेने में उनकी मुश्किल पेश आती है, तो ये आज़ादी कर दें लोगों को। जो लॉकडाउन हुआ था वो जंग की वजह से, अब तो जंग ख़त्म हो गई है तो इन्हें रिलीफ देना चाहिए अवाम को। ताजिर रहनुमाओं ने हुकूमत से पॉलिसी बनाने से पहले तजावीज़ लेने की सलाह दे दी। बराए मेहरबानी ये 9 बजे वाली कदगन और रेस्टोरेंट्स के ऊपर से सारी कदगनें ख़त्म करें ताकि लोगों की ज़िंदगी में अपनी वापस बैक टू लाइफ आने वाला सिलसिला शुरू हो सके। ताजिरों के मुताबिक कारोबार ज्यादा होगा तो हुकूमत को टैक्स भी ज्यादा इकट्ठा होगा। परेशान हाल ताजिर बरादरी ने अपील की है कि हुकूमत महदूद औकात कार से पाबंदी हटाए ताकि वो खुल के कारोबार कर सकें। कैमरामैन अदर इकबाल के साथ कासिम अरशद, समा, लाहौर। इसने के लिए पैनल हमारे साथ मौजूद है। अजमल साहब, मैं सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा। हुकूमत ने जो इजाफी किफ़ायत शारी इक़दाम हैं वो तो ख़त्म कर दिए, और हुकूमती और सरकारी अफसरान पर जो गाड़ियाँ फिर पेट्रोल समेत तमाम वो भी ख़त्म कर दी, लेकिन मार्केट्स के टाइमिंग की जो पाबंदी है इसको ख़त्म नहीं किया गया, और ऐसा लग रहा है कि हुकूमत इसे अब कंटिन्यू करना चाहती है। इस फैसले पर हुकूमत ने ऑन बोर्ड लिया था ताजिर बरादरी को। सबसे पहले ज़रा आप इस हवाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इधर कभी भी किसी को कोई ऑन बोर्ड नहीं लेता, ये खुद ही हर वक्त अपने फ़ैसले करते हैं। बात यह है कि अव्वल तो हमें इस लॉकडाउन की ज़रूरत ही कोई नहीं थी। देखिए जहाँ जंग हो रही थी, तेहरान में किसी ने सुना कि लॉकडाउन है, अरब ममालिक में जहाँ इर्द गिर्द जो ममालिक थे किसी में लॉकडाउन नहीं, हमारे मुल्क में लॉकडाउन है। ओ भाई खुदा का वास्ता क्या करते हैं आप? मुल्क को तबाह करके रख दिया आपने, कारोबारों को तबाह करके रख दिया। ये कफ़ायत शारी एवं एक नाम था, यकीन करें सिर्फ हमें जलील करने के लिए। वही बड़ी गाड़ियाँ चलती थी, वही मिनिस्टर उसी तरह से घूमते थे, उसी तरह से काफ़िले जाते थे, उसी तरह से अखराजात हो रहे थे। कोई ना उनमें कमी आई है, ना एसी बंद हुए हैं, गरीब का पंखा बंद है, ऊपर पता नहीं क्या हो रहा है। ये बड़े बड़े हाउसेस में हमने इतने अखराजात किए हैं जिसकी कोई मिसाल इससे पहले नहीं है। लेकिन ताजिर को आपने किस चक्कर में, किस मुसीबत में डाल दिया है, और वो भी सिर्फ पंजाब और इस्लामाबाद में। देखिए ईद के बाद से न खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन है, न सिंध में लॉकडाउन है, न बलूचिस्तान में लॉकडाउन है। पंजाब और इस्लामाबाद में क्या मुसीबत आन पड़ी है कि आपने दुकानदारों को जलील करके रख दिया। वो 1 घंटा होता है, ये 1 घंटे में कौन ख़रीदारी कर सकता है? कोई माँ अपने बच्चे के कपड़े देख के ले सकती है? कोई भी चीज़ कोई लेना चाहे तो देख के लेता है। पीछे से पुलिस, डंडे के ज़ोर पे आप दुकानें बंद करा रहे हैं, डंडे के ज़ोर पे आपने कफ़ायत शारी का ऐलान किया है, डंडे के ज़ोर पे आप टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं। इस तरह मुल्क थोड़ी चलता है जिस तरह आप चला रहे हैं। खुदा के लिए आप आएँ, नीचे आके हमारे साथ बैठे ना, आपको पता चले, इनको पता चले कि दुकान का किराया किसी का 5 लाख है या 10 लाख है या 2 लाख है या 2.5 लाख है, वो कैसे देगा? मुलाजमीन को तनख्वाहें कैसे देगा? अपने अखराजात कैसे पूरे करेगा? पहले ही मुल्क में मैं तो चिल्ला के थक गया हूँ। और मैंने ये बात कह रहा हूँ, मैं तो पिछले 4-5 सालों से ये कह रहा हूँ, जब से ये रजीम चेंज हुई है उस वक़्त से, कि अब तो IMF ने कहा है कि 12 करोड़ से ज़ायद लोग सकत नहीं रखते ख़रीदारी की, यानी आधा पाकिस्तान ख़रीदारी की सकत ही नहीं रखता है। तो ऑलरेडी हम मुश्किलात का शिकार हैं। फिर जो 30% है वो आप शाम के वक्त इस गर्मी के मौसम में, आज कोई मिनिस्टर मुझे बाहर धूप पे खड़ा दिखाए ना, मैं तो सारा दिन बाहर अपारा में। लेकिन अजमल साहब, बजट से पहले मुसलसल ये बात हो रही थी कि ताजिरों को ऑन बोर्ड लिया गया है, लेकिन यहाँ पर अगर हम हुकूमत के मौक़िफ़ की भी बात कर लें, जब मार्केटों के टाइमिंग लिमिटेड किए थे तो ये कहा गया था हुकूमत की जानिब से कि इससे तकरीबन 3,500 मेगावाट बिजली और 62 अरब रुपए की बचत होगी। हुकूमत ने कुछ शेयर किया इस हवाले से, कितना फायदा पहुंचा है, या आपको ऐसी बचत कोई नजर आई है अब तक? देखें, गुजारिश ये है कि ये जो पीक आवर्स हैं, ये जो 4 घंटे हैं, वो गर्मियों में 7 से 11 होते हैं और सर्दियों में 6 से 10। सबसे महंगी बिजली हम खरीदते हैं, यानी जो रेट दिन में होता है उसको डबल कर देते हैं रात को। और यही 4 घंटे होते हैं जो पूरे मुल्क में 1.25 करोड़ ताजिर ये अमाउंट इकट्ठी, आज तक किसी ने बताया नहीं है। ये डिस्को जो है अपना बताया ना हमें कि कितने पैसे इकट्ठे होते हैं इस शाम के इन 4 घंटों में कमर्शियली, तो फिर पता चले कि हम कितने पैसे देते हैं। ये IPPs को जो पैसे देते हैं वो यही तो हैं। ये जब बंद कर देते हैं, ये कहते हैं दुनिया में ऐसे हो रहा है। और भाई दुनिया खुशहाल है, हम बेहाल हैं, हमारा कोई हाल ही नहीं है। हम तो मुश्किलात का शिकार हैं। दुनिया का ताजर खुशहाल है, दुनिया के हुकूमतें खुशहाल हैं, मुल्क खुशहाल हैं, वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले ताजर को वहाँ बात होती है। यहाँ तो डिस्प्रिन की गोली ताजर को देने के लिए कोई तैयार नहीं होता। बात यह है कि ये उतार चढ़ाव हमें दिखाने के लिए, एक तो हमारे मईशतदानों ने इस मुल्क का बेड़ा रोड़ दिया है। जो ऊपर बैठे होते हैं, जब ये हुकूमत में होते हैं तो कहते हैं सब अच्छा है, जब बाहर निकलते हैं तो ये कहते हैं बेड़ा गर्क हो गया। तो सच कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। सच ये है कि इस वक्त यकीन करें ताजिर इतनी मुश्किलात का शिकार है। मैं एक किराएदार ताजिर हूँ और मैं हलफ उठा के कह रहा हूँ कि इस वक्त मुल्क का ताजिर, देखिए आपका कैमरा पूरे मुल्क में घूमा है। पिछले संडे को आपने प्रोग्राम किया, पूरे मुल्क में जहाँ भी कैमरा जिस ताजिर के सामने गया है उसने चिल्लाया है कि मेरा कारोबार तबाह ना करो, बराए मेहरबानी मेरा कारोबार खोलने दो और हमें आज़ादी से यार कारोबार करने दो। हमें क्यों, कोई मसला नहीं है, कोई वजह होती ना, कोई मुल्क के लिए कुर्बानी देना होती तो हम दे देते हैं। साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। जब ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे टैक्स के हवाले से, तो एक ही मौके पर इख्तियार किया जा रहा है आप लोगों से कि हम लोग बिजली पर टैक्स देते हैं, मुख्तलिफ दुकान के अखराजात की सूरत में टैक्स अदा करते हैं, मुख्तलिफ अशिया पर टैक्स अदा करते हैं। लेकिन इस तरह तो निज़ाम नहीं चलेगा। ज़ाहिर है फिर हर तबका यही बात कर सकता है, तो आमदनी पर टैक्स तो देना होगा ताजिरों को। हबीब साहब। जी बिल्कुल, देखिए टैक्स तो देने में कोई हर्ज नहीं है। अभी आप देखें बिलाल क्यानी साहब के साथ हमारी स्क्रीन के ऊपर हवाले से मीटिंग हुई है
उसको हमने सक्सेसफुल करार दिया है कि जो उन्होंने कहा था कि 1 करोड़ से लेकर 20 करोड़ रुपए तक का जो ताजिर काम करेगा तो उसे जो है वो 1% टैक्स देना होगा, उसके अंदर वो अपने अखराजात कम करने के बाद जो भी मिनिमम जो है कम से कम जो है 24,000 रुपये जो है वो जमा कराएगा और उससे ज़्यादा जो पिछले दिखाएगा तो उसके मुताबिक उसे पेमेंट अदा कर लेगी। हम तो इस बात को मनोमन मान रहे हैं, लेकिन ये कारोबार करने देंगे तब तो इस मसले के लिए आएंगे ना। जब रोजगार ही नहीं होगा, आप कारोबार नहीं कर सकेंगे, टाइम औकात हमें नहीं मिलेंगे, हम कारोबार किस तरह कर पाएगा। मुझे पता है माशी बहरान है, 25 करोड़ आवाम की ये पाकिस्तान है जिसमें 25 करोड़ से ज्यादा की आबादी रहने वाला ये मुल्क है, जिसमें शरह गुर्बत की जो लकीर है 10 से 11 लाख करोड़ आदमी तो वो है जो शरह गुर्बत की लकीर से जिंदगी। अब अगर हम टाइम कम करने जाएं, हमारे साथ मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के सदर काशिफ चौधरी साहब भी मौजूद है। मैं आपसे भी सवाल करना चाहता हूँ काशिफ साहब, ये फिक्स टैक्स स्कीम कामयाबी इस बार? देखिए, मैं स्कीम से पहले ये कहना चाहूंगा कि पहले कारोबार को करने तो दीजिए, कारोबार को चलने तो दीजिए, कारोबार को खोलने तो दीजिए, टैक्स तो उसके बाद इकट्ठा होगा। अगर आप लॉकडाउन जारी रखेंगे, अगर आप कारोबार खोलने नहीं देंगे, अगर 44 किस्म के इदारे, कहीं पीरा फोर्स के नाम पे, कहीं इन्वायरमेंट के नाम पे, कहीं साफ सुथरा पंजाब के नाम पे, कहीं दीगर मुख्तलिफ नामों से वो ताजरों को हरासा करेंगे, ताजरों को मुकदमात कायम करेंगे, गिरफ्तारियां करेंगे, तजलील करेंगे, दर्जनों किस्म के टैक्सेस आप पहले ही ताजरों पे लगा चुके हैं। कहीं कारपोरेशन के नाम पे, कहीं 80 साल पुरानी बिल्डिंगों के नक्शे पास करवाने के नाम पे। गर्ज आप जुर्मानों के ऊपर और टैक्सों के ऊपर अगर मुल्क चलाना चाहेंगे, ताजर को कारोबार नहीं करने देंगे, ताजर को इज्जत नहीं करने देंगे, तो टैक्स कैसे इकट्ठा होगा। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि पहले ताजर को इज्जत दीजिए, कारोबार को चलने दीजिए, पेट्रोलियम लेवी को खत्म कीजिए, IPPs की कैपेसिटी पेमेंट का खात्मा कीजिए, ठीक है, कारोबार को चलने दीजिए और ताजिर बरादरी जो है वो टैक्स अदा कीजिए। यही हमारे पास पॉसिबिलिटी है। आप सबका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अबूजर शाह साहब मौजूद थे, काशिफ चौधरी साहब थे, हमारे साथ अजमल बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया, और हबीब साहब आप सबका बेहद शुक्रिया। शो का वक्त खत्म होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।